वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा जिसके अंदर n नोट्स होगी। जो उनकी लेबलिंग होगी वो होगी 0 से लेके n-1 तक, और उसको रिप्रेजेंट कर रखा होगा हमारे एज लिस्ट के अंदर। मींस उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, मींस ये एज है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में ए एंड बी गिवन है, तो ए से हम बी तक जा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो मींस हम बी से वापस ए तक आ सकते हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने हमको एक प्रोबेबिलिटी करके दिया होगा, जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, जो हमारे उस पाथ पे ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी बताएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन की बात। हमको क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास में दो नोट्स होंगे, एक होगा स्टार्ट और एंड। हमको इन दोनों नोट्स के बीच में ना पाथ को फाइंड करना है। ठीक है, उस पाथ मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, मतलब कितने भी पाथ हो सकते हैं, उन सबको फाइंड करना है और हमको उस आंसर को रिटर्न करना है जिसकी क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की। स्टार्ट से लेके एंड तक उसको रिटर्न कर देना है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। हम अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में जो स्टार्ट नोट है वो है 0 करके। ठीक है, और एंड नोट है हमारे पास में 2 करके। ठीक है, तो मीन्स इस नोट से हमको चालू करना है और हमको इस 2 वाली नोट पे जाना है। ठीक है, तो एक पाथ तो हमारे पास में क्या बन रहा है कि हम ऐसे ही चले जाएं सीधे के सीधे, और दूसरा पाथ हमारे पास में क्या बन रहा है, हम ऐसे और फिर इस स्टेप को फॉलो करें। ठीक है, तो ये दो पाथ है हमारे पास में। तो अगर हम फर्स्ट पाथ को देखते हैं तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 0.5। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0.5। तो अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में इस पाथ को चूज़ करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये होता है हमारे पास में 25 करके। ठीक है, 25 करके हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इन केस 0 से 2 तक आते हैं और इस केस में अगर अपन प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, इसके एग्जांपल में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास में 0.2 करके होगी। अब देन इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है मेरे पास में, ये वाला पाथ बड़ा है, मतलब 0 से 1, 1 से 2 होके आऊँगा, वो मेरे पास में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दे रहा है। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर होगा वो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को भी देखें तो इसमें भी जो मेरे पास में स्टार्टिंग नोट है वो है 0 एंड एंड नोट क्या है, 2 करके। ठीक है, पाथ देखो फर्स्ट ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब पाथ जो पहले बना था वो वैसा का वैसा ही पाथ हमारे इसमें भी बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। अगर 0 से 1 एंड 2 की बात करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास में 0.25। ठीक है, 5 का 0.5 एंड 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो 0.25 करके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी देखो तो कितनी बन रही है, 0.3 करके। अब इजीली हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि 0.3 वाला हमारा मैक्सिमम है, तो हमारा जो पाथ होगा इसके अंदर वो होगा 0 एंड 2 करके, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3 करके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, तो अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये 1 नोट है, इससे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ इस टाइप का मैंने इसको ग्राफ बना दिया। तो ये समथिंग कुछ इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास में। ठीक है, तो मीन्स मुझे इस 1 वाली नोट से इस 7 वाली नोट पे जाना है। ठीक है, तो जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 कर दिया, इधर मैंने 2 कर दिया, इधर मैंने 3 कर दिया, इधर मैंने इसको 1 कर दिया, इधर मैंने इसको 4 कर दिया, इधर मैंने इसको 1 कर दिया, इधर मैंने इसको 7 कर दिया। ठीक है, तो 0.7 में ऐसा कुछ है। तो अगर अपन इसमें देखो कि मुझे कहाँ से चालू करना है, मुझे चालू करना है इसके अंदर 1 से। ठीक है, 1 से मुझे कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। ठीक है, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, वी नो। तो हम इसके अंदर किसका यूज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर BFS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो कर कैसे रहोगे, मतलब हम इस 1 से 7 तक के सारे पाथ को फाइंड कर ले कि मीन्स एक पाथ ऐसा ऐसा होके जाएगा, एक पाथ ऐसे ऐसे होके जाएगा, एक पाथ ऐसे ऐसे ऐसे, यानी टोटल मेरे पास में कितने 4 पाथ बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, पहला देखो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 7। ठीक है, फिर 1 से 2, 2 से 4, यहाँ 6 एंड 7। ठीक है,
ये 2 से बना, अगर 3 किससे जाता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 1 3 4 6 7, ठीक है, 1 3 4 5 एंड 7 करके, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास में कितने 4 पाथ बन सकते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए। अगर हम देखते हैं कि मेरे पास में लाइक ये जो 1 वाले जो पॉइंट है, ठीक है, इसकी इस 1 वाले पॉइंट से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास आने की, इसमें मैं कहता हूँ कि कितनी 1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इस पे 2 पे जाता हूँ, तो 2 पे गया मैं, तो इस पाथ की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब यहाँ पे 1 मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास में इस 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली 1 निकली इस 1 से। अगर मैं इधर 3 पे आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली 1 3 करके निकली, ठीक है। अब मैं इस 2 से किस पे आता हूँ, इधर आता हूँ 4 पे, ठीक है। तो इस पाथ पे आने की मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 4 पे पहुँचने की 1 2 से होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो यानी 0.1 करके, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकली। और अगेन मैं इधर 3 से होके 4 पे आता हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.3 यहाँ पे गिवन है, 0.3 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.9 करके आ जाएगा, ठीक है, 0.9 आया। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी बन रही है इन दोनों में से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है 0.9 की है, और यहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है 0.01 की है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर मैं इसको इस वाले पाथ से फॉलो करूँगा, ठीक है, और इस वाले पाथ को फॉलो करूँगा और उसके बाद नीचे जाऊँगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इस प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा मेरे उसके अंदर, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इधर से 0.1 को अपन एज्यूम नहीं करते हैं अभी कुछ भी, अपन लाइक कंपेयर ही करते हैं, तो मैं इस पाथ पे जाता हूँ 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना बन जाएगा ये 0.01। फिर नेक्स्ट पे गया तो ये कितना बन जाएगा 0.7 है यहाँ पे, ठीक है, तो 0.0.0 एंड 7 करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा पाथ हो गया 4 5 7 वाला, तो यहाँ से मेरे पास में कितना 0.0.0.7 करके मिला, ठीक है। अगर मैं इस पाथ से आता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या था 0.9 था, 0.9 में मल्टीप्लाई किया अपन ने 4 का, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास होता है 36 करके, ठीक है, 36 होगा, ठीक है, एक 0 रहेगा आगे, 0.36 करके बना, ठीक है। फिर इधर आया तो यहाँ पे 1 है, तो ये मेरे पास में 0.036 करके मेरे पास में बना, ठीक है। तो लाइक देखो क्या 6 7 था 3 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बन गया 0.367, ठीक है। तो ये बना। तो लाइक अगर अपन कंपेयर करते तो अभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी हो रही है मेरे पास में, इसकी हो रही है, तो मीन्स मैं इस पाथ को अपने इससे हटा सकता हूँ, हटा देते हैं इस पाथ को, ठीक है, हटा दिया। अगेन अपन देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरे पाथ बन रहे हैं वो पाथ क्या क्या बन रहे हैं, तो मीन्स या 4 के यहाँ से चेंज होता, अपन 6 7 से आते तो क्या होता 0.01, इधर आता तो मल्टीप्लाई होता तो कितना बन जाता 0.004 करके, ठीक है। फिर इधर इसके पास क्या नीचे वाली में 0.1 है, तो ये कितना हो जाता 0.004 करके, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती, ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी। अगर हैज़ ने कंपेयर करें तो अभी हमारे पास में मैक्सिमम क्या है, ये वाली ही वैल्यू अभी भी मैक्सिमम है, तो हम इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, हटा दिया। अगेन हमारे पास में कौन सा ये वाला पाथ भी बन रहा है, ठीक है, 5 7 से, ये 4 ये वाली वैल्यू 0.09 से 0.9 इधर आया, तो इसका मल्टीप्लाई कराया अपन ने किस में 0.1 में, तो ये कितना 0.09 करके बना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किस में हुआ 7 में हुआ, 0.7 में हुआ, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारा बन जाएगा कितना 8 1 और 00 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में जो इस पाथ की जो प्रोबेबिलिटी निकली वो कितनी हो जाएगी 0.081 करके, ठीक है। तो अब लाइक हम कंपेयर करते हैं कि मेरे पास में फर्स्ट अगर इस पाथ को मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कुछ 0.007 करके आई। अगर मैंने इसको फॉलो किया तो 0.04 करके बनी, और इसको किया तो 0.036 करके बनी, और 0.081 बनी। इसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी आई मेरे पास में, ये वाली आई। तो मेरा जो आंसर होगा वो समथिंग कुछ इस टाइप का आंसर हो रहा होगा, ठीक है। तो लाइक ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे कर रहे होंगे हम, इसके अंदर लाइक BFS का यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उन सबको अपन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इस चीज़ के अंदर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मीन्स मेरे को लाइक ये यहाँ से ही पता चल गया था, मतलब इस 4 वाले नोट से ही कंफर्म हो गया था कि मेरे पास में जो मैक्सिमम पाथ होने वाला है वो किससे बनेगा, इस 0.9 से बन रहा होगा,
इज ना कि ज़ीरो वाले से बन रहा होगा। ठीक है, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं उन नोड्स पे जाऊँ, अगर मेरे पास में मैक्सिमम ये वाली वैल्यू आ रही है तो मैं इस वैल्यू के बाद से ही रिजल्ट को देखूँ। अगर इसकी वैल्यू जो पुरानी वैल्यू है 0.01 है, अगर इससे कम मेरे पास में कुछ आती 0.002 करके आती तो मुझे इस वैल्यू को तो चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे को पता है कि ये वैल्यू कम है, इसके बाद का जो भी आंसर होगा वो आंसर मेरे लिए कम होगा। ठीक है, इसका एक रीज़न और ये भी देख सकते हो कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं किसी नोट से, ठीक है, हमारे पास में इसके ऊपर का ग्राफ नहीं है। ठीक है, हमको ये पता है कि इसकी कुछ एक्स प्रोबेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर बड़ा नंबर है, मीन्स मैं कहता हूँ कि y मेरे पास बड़ा है, z मेरे पास क्या है, छोटा है। ठीक है, y मेरे पास ग्रेटर देन है x z के साथ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के अंदर इस x का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है कि जो भी मेरे पास बड़ा आंसर होगा वो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई इधर कराऊंगा तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो z x से बड़ा होगा। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं मिनिमम को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो लाइक हम एक BFS इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, उस BFS के अंदर हम लाइक जैसे नॉर्मली हम ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, मीन्स फर्स्ट इस पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसके चिल्ड्रंस होंगे उन पे जाएंगे। ठीक है, चले गए, जाने के बाद हम लाइक इन दोनों में से इस 2 पे गए। इस 2 के पास में पहले इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो प्रोबेबिलिटी मीन्स अपन कह देते हैं कि इस 2 की मेरे पास में कुछ प्रोबेबिलिटी है करके। ठीक है, अगर ये पुरानी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं इस 1 की प्रोबेबिलिटी के साथ कराता हूँ, जो भी इस 1 में थी, इसका मल्टीप्लाई मैं इसकी जो भी पाथ के अंदर जो भी पाथ की प्रोबेबिलिटी है उससे कराता हूँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास ग्रेटर देन आती है, ठीक है, तो मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा आगे। अगर ये हमारे पास में पुरानी उससे कम है तो उस केस में मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको कोड पे। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में हमारे पास में जो ये गिवन एजेस है, इन एजेस को अपन अपने ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक अपन एक मैप करके बनाते हैं, ये इंटीजर कोमा लाइक मेरे पास में जो ये नोट है, ठीक है, ये A से B तक जा रहा है और इसके पास कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी को भी स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास में क्या होगा कि मैं इसके अंदर एक पेयर बनाता हूँ जो मेरी दोनों की काउंट को रखे। ठीक है, तो ये पेयर इसके अंदर जो हमारा टाइप होगा, फर्स्ट तो हमारे पास में इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या होगा कि मैं कौन सी नोट पे जा रहा हूँ वो बताएगा। ठीक है, और डबल करके होगा जो मुझे उसकी मतलब A एंड B के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसके बारे में वो बताएगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्राफ इजिकल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर वैल्यू को डालना है। तो ठीक है, हमारे पास में जो एजेस है अपन उससे वैल्यू लेते हैं। तो int i इक्वल टू 0, i टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, एजेस डॉट लेंथ। ठीक है, और i मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो एज के अंदर होगा तो ये मुझे 0.1 बताएगा। ठीक है, जो एजेस i एंड 0। ठीक है, अगर हम 0.2 मैं कौन से पॉइंट पे जा सकता हूँ वो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कौन देगा, एजेस i और 1 पे। ठीक है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद मैं इसको ग्राफ के अंदर डालता हूँ। तो ग्राफ डॉट कंप्यूट इफ अपसेंट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अपसेंट के अंदर मैं इसको की दूंगा कि की मेरी क्या होगी, P1 होगी। अगर ये की मेरे पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसमें डायरेक्ट ऐड करना है, नहीं करती है तो इसके अंदर एक नई एरे लिस्ट क्रिएट कर देनी, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये मेरे लिए एरे लिस्ट क्रिएट कर देगा और इसके अंदर अपन वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करना है इस एरे लिस्ट के अंदर, तो लाइक किस टाइप का होगा, पेयर में करना है हमको। तो हमको यहाँ पे एक न्यू पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना दिया पेयर। इसके अंदर वैल्यू क्या क्या होगी, हम कौन सी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो मीन्स P2। ठीक है, इसकी हमारे पास में डबल के फॉर्म में बताना है कि मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो हमारे पास में सक्सेस प्रॉप दिया है इसकी I पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए एक साइड से हुआ। हमको लाइक 0.2 से हम 0.1 पे भी आ सकते हैं, तो अपने को उस साइड को भी देखना है। तो लाइक इस लाइन को कॉपी करो, पेस्ट करो एंड पॉइंट के नंबर्स को चेंज कर दो। मतलब P1 को अपन बना देंगे P2 एंड जो अपना इधर लास्ट में आ रहा है ये P2, तो इसको अपन कर देंगे 0.1। तो मीन्स हो क्या गया कि अगर मैं 0.1 से 0.2 पे जाता हूँ तो उसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी डाल देगा, 0.2 से अगर 0.1 पे जाता हूँ तो उसमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी अपडेट हो जाएगी। तो इससे तो अपन ने अपना ग्राफ को क्रिएट कर लिया।
अब लाइक अपन BFS में करते क्या है कि हम एक क्यू टाइप का बनाते हैं जिसके अंदर अपन नोट वाइज उसको करते हैं, ठीक है। तो इसका टाइप अपन देते हैं इंटीजर, इसको अपन बोल देते हैं क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ये बन गया। अब इस क्यू के अंदर अपन ऑफर करते हैं किसको, कहाँ से अपने को शुरू करना है, अपने को स्टार्ट नोड से जाना है। स्टार्ट नोड से अपन सारे देखेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो लाइक अपन यहाँ पे एक वॉइल लूप लगाते हैं, इसके अंदर चेक करेंगे कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो तब तक इस लूप को चलाना है, ठीक है, ये लूप चल जाएगा। अब इसके बाद हम लाइक इस लूप के अंदर जाएंगे, जो हमारे क्यू के अंदर जो सबसे टॉप एलिमेंट होगा, ठीक है, लाइक अपन उसको करंट बोलते हैं और उसको अपन क्यू से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो लाइक मेरे पास में फर्स्ट इनिशियली में कौन था, स्टार्ट नोड ही थी, ठीक है। स्टार्ट नोड बाहर आई है, अब स्टार्ट नोड से जो कनेक्टेड नोड से उन पे मुझे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक फोर लूप लगा सकता हूँ, ठीक है। और जो मेरी स्टार्ट नोड आई है मीन्स ये करंट नोड आई है, ये करंट नोड मेरी किस किस से कनेक्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में कहाँ पे, इस ग्राफ के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो ये ग्राफ मुझे वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, मैप टाइप का है। मैप के अंदर हमारे पास में ये इंटीजर मतलब इसकी की वो तो करंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मैप से गेट करना है वो चीज़। तो लाइक अपन उसको गेट कैसे कर सकते हैं, मैप डॉट गेट, मैप की जगह अपने को ग्राफ लिखना पड़ेगा, ग्राफ डॉट गेट करंट, ठीक है। तो हमारे पास में लाइक अंदर की चीज़ आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू की वैल्यू क्या है, लीस्ट पेयर करके है, ठीक है। हमने फोर लूप लगा रखा है तो मीन्स अपन सिंगल पेयर को कर सकते हैं। तो लाइक अपन यहाँ पे एक पेयर बना दो, इंटीजर डबल, ठीक है, नाम अपन उसको पेयर ही दे देते हैं, ठीक है, दे दिया, ठीक है। हमारे पास में जो भी करंट वाली नोट होगी उससे जो कनेक्टेड होगी वो हमारे पास में 1 by 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी नोट आई है अपन उसको हमारी क्यू के अंदर ऑफर कर देते हैं, ठीक है। क्यू के अंदर ऑफर कर देंगे अपन जो भी हमारे पास में नेक्स्ट नोट होगी। तो अपन लाइक इस पेयर को थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो INT मेरे पास में जो नेक्स्ट नोड होने वाली है वो क्या होगी, पेयर की जो की होगी वो, तो गेट की, ठीक है। इसकी मेरे पास में वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में, जो पेयर डॉट गेट वैल्यू होगी वो अपने पास में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अपन इसको किस में डाल देंगे, हमारी नेक्स्ट नोट को डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि नेक्स्ट नोट के बाद का पाथ देखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, हमको फाइंड करना है कि जो भी हमारा पाथ बनता है स्टार्ट नोट से लेके एंड नोट तक वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक अपन उसको कंपेयर करेंगे कि मीन्स हमारे पास में जो भी पाथ के अंदर नोट आई है, ठीक है, ये नेक्स्ट नोट जो भी आई है, क्या इसके पास में जो पहले की जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैक्सिमम हो रही है, या जो अपन जिस पास से उसको देख रहे हैं वो मैक्सिमम हो रहा है। अगर अपन जिस पास से देख रहे हैं तो उस मतलब कि अगर अपन इसको लाइक इस करंट वाली वैल्यू से देख रहे हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू लो हो रही है, और इसका जो पुराने पास से जा रही थी उसमें इसकी मैक्सिमम है, तो अपने पुराने पास से ही जाना है, नेक्स्ट में नहीं जाना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन हर नोट के लिए क्या कर लेते हैं, पहले एक प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो मीन्स अपन यहाँ पे एक डबल करके एरे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एरे हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे कि मैक्स प्रोबेबिलिटी करके, ठीक है, न्यू डबल, हमारे पास में नोट कितनी है इसके अंदर, n नोट्स है, तो हमारी जो एरे की साइज़ होगी वो n हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी मैक्स प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये स्टार्ट हो रही होगी 1 से, मतलब स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, 1 बनाते, 1D करके, ठीक है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब होगा क्या कि मैं जब भी नेक्स्ट नोट पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे पास में जो नेक्स्ट नोट है, ठीक है, कि इफ़ जो मेरे पास में मैक्स प्रोबेबिलिटी किसकी, बी भी आएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे जो मेरे पास में नेक्स्ट नोट है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस देन होती है, तो उस केस में मुझे इसके चिल्ड्रंस को देखना है, और अगर नहीं होती है तो मुझे स्किप कर देना है, मुझे जाना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, जो मेरे पास में अभी करंट प्रोबेबिलिटी आई है इसका मल्टीप्लाई में करा दूंगा जो मैक्स प्रोब है मेरे पास में किसका, करंट वाले का, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन होगा तो अपन इसको क्यू के अंदर ऐड कर देंगे इस नेक्स्ट नोट को, क्योंकि हमको इसके चिल्ड्रंस को भी देखना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उस केस में हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और लाइक हमको ये वाली वैल्यू को अपडेट भी कराना है हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, Ctrl V।
और इसका ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन को अपन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका लॉजिक कि मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी को अपडेट कर देगा। और होगा क्या, इन द लास्ट हमारे पास में मैक्स प्रो होगा, इसके पास में ये एरे जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो इन केस हमको स्टार्ट से लेके एंड के बारे में बताना है तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं किसको, मैक्स प्रो को, ठीक है। इसके अंदर एंड डाल देंगे तो ये बता देगा कि स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड तक के बीच में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है, ठीक है। तीनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। ओके, मीन्स हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, तो लाइक ठीक है। तो हमारे पास में ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी हमारे पास में करंट बना है, अगर ये करंट हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो भी देखना पड़ेगा ना। तो अपन यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं कि इफ़ जो अगर मेरा जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर कंटेंस की अगर करंट की नहीं है तो उस केस में यहाँ से कंटिन्यू कर देना, मीन्स इस वैल्यू को चेक मत करना, ठीक है। तो हम जो लास्ट टाइम पे जो केस चला था उस केस को भी एक बार ऐड कर लेते हैं हमारे उसके अंदर। कहाँ से होगा, यूज टेस्ट केस, ठीक है। एंड देन रन करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल हो गए चारों केस। अगेन करते हैं सबमिट, इस टाइम ये कोड चल जाएगा, ठीक है। हमारा कोड सक्सेसफुल चल गया है। बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होगी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक ये मैप क्रिएट किया है, ठीक है। ये मैप के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि हम इसके अंदर जो भी एजेस हमारे पास में गिवन है हम उनको डाल रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा जो एम एजेस है हमारे पास में, तो इस लूप को रन होने में कितना टाइम लगेगा, एम टाइम्स लगेगा। ग्राफ हमारा कितना स्पेस ले रहा होगा, एम स्पेस ले रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्यू के अंदर जाते हैं, इस क्यू के अंदर गए, ये क्यू का जो भी लॉजिक है वो यहाँ से चल रहा होगा, ठीक है। इस लॉजिक को रन होने में कितना टाइम लग रहा होगा, मीन्स कि हम इसके अंदर जाके लाइक कि हम पहले तो हमारा जो क्यू है, क्यू कितनी टाइम चल रहा होगा, हमारा एन टाइम चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लाइक उसके एजेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एन यहाँ पे एजेस चेक होंगे, एजेस कितने हमारे पास में, एम, एजेस को अपन ने इस पेयर के अंदर स्टोर करवाया था। तो मीन्स ये लूप हमारा कितनी टाइम चल रहा होगा, एन क्रॉस एम टाइम्स ये लूप चला होगा, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो मेरे पास में क्या निकलेगी, एन क्रॉस एम प्लस एम, ऊपर से आएगा वो एम, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसको करते सिंप्लीफाई तो मेरे पास में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ ओ एन क्रॉस एम करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस की, तो मेरे पास में जो ग्राफ है उसको एम स्पेस लगा होगा, ठीक है। इस क्यू के अंदर मेरे पास में कितना स्पेस लगा होगा, मतलब कि मैं इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ नोड्स को इंसर्ट करा रहा हूँ। टोटल नोड्स कितनी है मेरे पास में, एन नोड्स है, तो ठीक है मेरे पास में स्पेस इसके लिए एन आया होगा। तो मेरे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की वो हो रही होगी एम प्लस एन करके, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।